गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम समास पढ़ रहे थे। पहला समास था अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, हमने पढ़ा। इसके बाद में तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान था। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान था और तत्पुरुष समास का ही भेद था कर्मधारय और द्विगु समास। तो कर्मधारय समास में है विशेषण और विशेष्य से युक्त पद कर्मधारय समास होता है। विशेषण और विशेष्य से युक्त पद कौन से समास का होता है? कर्मधारय समास का। इसके बाद में था द्विगु समास। द्विगु समास में क्या था? पहला पद संख्यावाची। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची अर्थात किसी भी पद से पहले अगर संख्यावाची शब्द आता है तो उसमें द्विगु समास होता है। इसके बाद में है बहुव्रीहि समास। इसके बाद में है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की डेफिनेशन है अन्य पद प्रधान हो बहुव्रीहि समास है भवति, अर्थात जिस समास में अन्य पद प्रधान होता है, जैसे दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, उनके अलावा अन्य पद प्रधान जिस समास में होता है वह बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर अन्य पद का बोध कराते हैं, अर्थात किसी अन्य पद का ज्ञान करवाते हैं। बहुव्रीहि समास का लिंग निर्धारण, बहुव्रीहि समास का लिंग निर्धारण अन्य पद के अनुसार होता है, अर्थात प्रथम पर उत्तर पद के अनुसार उसका लिंग निर्धारण नहीं होता है। जैसे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये उस वह पद के अनुसार नहीं होता है, किसी अन्य पद के आधार पर होता है। और इसके बाद में है बहुव्रीहि समास। समस्त पद का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है। बहुव्रीहि समास में समस्त पद का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है, अर्थात किसी की विशेषता या पर्यायवाची शब्द वगैरह बताए जाते हैं। जैसे है पीताम्बर। पीताम्बर, इसका विग्रह जैसे पीतम अंबरम यस्य से, अर्थात इस शब्द का पीतम अंबरम ये दोनों नपुंसकलिंग के वर्ड हैं, लेकिन यस्य से वह कौन, ये इस पद में कौन है? पुल्लिंग। पीताम्बर है, यहाँ पर पुल्लिंग है और इधर क्या है? नपुंसकलिंग। तो मतलब ये प्रथम पद या उत्तर पद इसके अनुसार इसका लिंग निर्धारण नहीं हो रहा है। किसके अनुसार हो रहा है? अन्य पद के अनुसार। जैसे पीतम अंबरम यस्य से, पीले हैं वस्त्र जिसके वह, पीले हैं वस्त्र जिसके वह, अर्थात कौन? विष्णु या कृष्ण। अरे कृष्ण और विष्णु के ही तो पीले वस्त्रों के लिए उन्हीं को तो जाना गया। जैसे कृष्ण का पर्यायवाची भी है पीताम्बर है, विष्णु का पर्यायवाची भी है पीताम्बर है। तो पीतम अंबरम यस्य से, जिसके पीले वस्त्र हैं जिसके वह कौन है? विष्णु। ठीक है। ऐसे ही जैसे बहुव्रीहि समास के दो भेद हैं। बहुव्रीहि समास के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। पहला है समानाधिकरण बहुव्रीहि। समानाधिकरण, अधिकरण का मीन्स होता है विभक्ति। बहुव्रीहि, समानाधिकरण बहुव्रीहि। और सेकंड है व्याधिकरण बहुव्रीहि। व्याधिकरण बहुव्रीहि अर्थात जिसमें समानाधिकरण बहुव्रीहि वह है जिसमें समान विभक्तियां होती हैं। प्रथम पद और उत्तर पद दोनों में समान विभक्तियां होती हैं, वो है समानाधिकरण बहुव्रीहि। और व्याधिकरण बहुव्रीहि में है दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं। व्याधिकरण बहुव्रीहि में क्या होता है? दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती हैं। जैसे हमने तत्पुरुष समास में पढ़ा था समानाधिकरण तत्पुरुष और व्याधिकरण तत्पुरुष, तो उसका विग्रह करने पर, तत्पुरुष समास में पद का विग्रह करने पर दोनों पदों में अगर सेम विभक्ति, समान विभक्ति होती है तो वो तो होता है समानाधिकरण बहुव्रीहि। और जिसमें अलग अलग विभक्तियां होती है, विग्रह पद में अलग अलग विभक्तियां होती है, वो होता है व्याधिकरण। तो यहाँ पर भी ऐसे ही बहुव्रीहि समास में भी है समानाधिकरण बहुव्रीहि और व्याधिकरण बहुव्रीहि, जैसे तत्पुरुष समास में था वैसे ही। जैसे एग्जाम्पल है समानाधिकरण बहुव्रीहि का, एग्जाम्पल है आरूढ़ वानर है। द्वितीय विभक्ति का है ये आरूढ़ वानर है। इसका विग्रह होगा आरूढ़ वानर यम से,
अर्थात जिस पर बंदर आरूढ़ है वह कौन? वृक्ष। जिस वृक्ष पर बंदर आरूढ़ है अर्थात बंदर बैठा हुआ है वह वृक्ष। तो पर्टिकुलर किसी एक विशेष वृक्ष के लिए आया है, आरूढ़वान है, जैसे अनेक वृक्षों के लिए नहीं आया है, यहाँ पर जिस वृक्ष पर बंदर बैठा हुआ है उसके लिए आया है, तो आरूढ़वान रह यम से। जैसे ऐसे ही है आरूढ़ जने, आरूढ़ जने, तो आरूढ़ है, जन है यम से, जिस पर लोग बैठा है, मतलब मनुष्य, जन, जन का मीन्स होता है मानव, तो जिस पर मानव बैठा है वह, ठीक है। ऐसे ही है द्वितीय विभक्ति से, द्वितीय विभक्ति का तो ये हो गया। ऐसे ही तृतीय विभक्ति का है, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में तृतीय विभक्ति से भी विग्रह कर सकते हैं, जैसे प्राप्त विद्य, प्राप्त विद्य अर्थात जिसने विद्या प्राप्त कर ली है, प्राप्त विद्या जिसने विद्या प्राप्त कर ली है, प्राप्ता विद्या येन से, अर्थात जिसके द्वारा विद्या प्राप्त कर ली गई है वह। प्राप्त विद्या शब्द का अर्थ क्या है? जिस, मतलब ये न से, जिसके द्वारा विद्या प्राप्त कर ली गई है वह, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास। ऐसे ही है जैसे अर्जित कलय, अर्जित कलय, अर्जिता कला। यहाँ पे कला स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए अर्जित भी क्या हो गया? स्त्रीलिंग, अर्जिता कला ये न से, अर्थात जिसके द्वारा कला अर्जित कर ली गई है, जिसके द्वारा कला अर्जित कर ली गई है वह अर्जित कलय। तो अर्जित कलय में कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास। ऐसे ही जैसे चतुर्थी विभक्ति से दत्त भोजनम, आपकी बुक में भी है ये, दत्त भोजनम, दत्त भोजन, दत्त भोजन है, भोजनम नहीं आएगा, दत्त भोजन है। इसका विग्रह कैसे करेंगे? दत्त है, दिया गया है, दत्त का मीन्स है दिया गया है, भोजन है यस्मई से, अर्थात जिसके लिए भोजन दिया गया है वह कौन है? भिक्षुक। जिसके लिए भोजन दिया गया है वह, अर्थात भिक्षुक। इस शब्द का अर्थ, अन्य अर्थ क्या निकल रहा है? भिक्षुक, जिसके लिए भोजन दिया गया है वह। तो दत्त भोजन में कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ऐसे ही है जैसे अपहृत पशु, अपहृत पशु, जिसके लिए पशु चुराया गया है, जिसके लिए पशु चुराया गया है, अपहृत, अपहृत है पशु यस्मई से, अर्थात जिसके लिए पशु चुराया गया है वह। इसमें चतुर्थी विभक्ति से इसका विग्रह कर देंगे। जैसे इस पद का अपने को अर्थ मालूम होना चाहिए, विग्रह तब भी कर सकते हैं इस पद का अपने को अर्थ मालूम होना चाहिए, तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऐसे ही जैसे पंचमी विभक्ति से विग्रह करेंगे तो समान, जिस पंचमी विभक्ति से विग्रह करेंगे जैसे पतित पर्ण, पतित पर्ण, पतित का मीन्स होता है गिरा हुआ, पतित है, पर्ण, पर्ण का मीन्स होता है पत्ता, यस्मात् से, जिससे पत्ता गिरा हुआ है, जिससे पत्ता गिरा है वह। किससे गिरा है पत्ता? किसी पेड़ से गिरा है, तो पर्टिकुलर किसी एक पेड़ के लिए आया है, तो यहाँ पे पतित पढ़ने में कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। जैसे इसमें पतित है और पढ़ना दोनों में समान विभक्तियाँ, प्रथमा विभक्ति है, इसलिए इसमें समानाधिकरण बहुव्रीहि है। ऐसे ही है उद्धृत ओदना, उद्धृत उद्धृतौ ओदना, इसमें होगा
उद्घृत उठा लिया गया है। उद्घृत का मीन्स होता है उठा लिया गया है। ओदने, ओदन चावल उठा लिया गया है। ओदने। यश्या, जैसे लता शब्द में आता है वैसे ही स्त्रीलिंग है ये। उद्धृत ओदना का मीन्स होता है उठा लिया गया है चावल, जिसमें यथार्थ वह थाली। चावल किस में से उठा लिया गया है? किसी थाली में से। तो उद्धृत है ओदने यश्य सा, वह थाली। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अन्य अर्थ, लिंग निर्धारण किसके अनुसार हो रहा है? अन्य अर्थ के। तो उद्धृत ओदने, ये तो दोनों शब्द पुल्लिंग के हैं, एक वचन है। लेकिन यश्य सा स्त्रीलिंग के लिए है, जैसे लता शब्द में लता आता है वैसे ही यह शब्द में जिसके लिए यश्या पंचमी एक वचन है। तो यश्य सा उठा लिया गया है। ओदन अर्थात उठा लिया गया है चावल जिस थाली में, वह उद्धृत ओदना। ऐसे ही जैसे उद्धृत जलम, उद्धृत जल है, जलम नहीं आएगा। जलम आने पर तो फिर कर्मधारय समास में चला जाता है। तो उद्धृत है, उद्घृत है, जल है, यस्य, यस्मात्, यस्मात् से, अर्थात वह कौन? जिससे जल उठा लिया गया है, जिससे जल अलग कर दिया गया है वह, अर्थात जैसे पात्र, क्या आ जाएगा? पात्र। जिस पात्र से जल अलग कर लिया गया है वह उद्धृत जल है। इसके बाद में है षष्ठी विभक्ति से विग्रह करेंगे। इसके बाद में षष्ठी विभक्ति से विग्रह करेंगे, जैसे दशानन है। दशानन किसका पर्यायवाची है? रावण का दशानन है। कैसे करेंगे इसका विग्रह? दश आननानि, दस आनन है। आनन का मीन्स होता है सिर। आनन का मीन्स क्या होता है? सिर। दस आननानि यस्य से, 10 सिर हैं जिसके, वह कौन? अर्थात रावण। तो यहाँ पे 10, वैसे जैसे इसमें पहला पद संख्यावाची आ रहा है तो आप द्विगु समास, लेकिन द्विगु समास यहाँ पे नहीं होगा। पर्टिकुलर किसी अन्य अर्थ के लिए है, एक अर्थ निकले उसका। दशानन किसका पर्यायवाची है? रावण का। तो दशानन है, अलग अर्थ निकल रहा है। दशानन कोई संख्या थोड़ी ने, अलग अर्थ निकल रहा है। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? 10 है आननानि यस्य से, 10 सिर हैं जिसके, वह कौन? रावण। ऐसे ही है महाबल है, कौन है महाबलशाली? महत बल यस्य से, महान बल है जिसमें, महान बलशाली है वो। जैसे स्त्रीलिंग के लिए भी आ सकता है, ये महाबला आ जाए यहाँ पे, महाबला। तो इसका विग्रह कैसे कर सकते हैं? महत बल यस्या, स्त्रीलिंग के लिए यस्या सा, महान बलशाली है जो वह, महान बलशाली है जो वह। ऐसे ही इसके अन्य और अधिकतर एग्जाम में एग्जाम्पल आते हैं वो षष्ठी विभक्ति से ही आते हैं। जिनका विग्रह षष्ठी विभक्ति से होता है वो ही एग्जाम्पल आते हैं। जैसे पटु भार्य, पटु भार्य, पटवी, पटवी शब्द है इसमें, पटवी भार्य, भार्या का मीन्स होता है पत्नी। यस्य से, वैसे पटु भार्य, चतुर भार्या पुल्लिंग का अर्थ है, लेकिन लिंग यस्य से, पटु भार्या शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन इसका लिंग निर्धारण किसकी तरह हो रहा है? पुल्लिंग। अर्थात जिसकी पत्नी चतुर है, जिसकी पत्नी चतुर है उसके लिए पटु भार्य, उस पुरुष के लिए आया है। ये पटु भार्य वर्ड किसके लिए आया है? किसी पुरुष के लिए आया है, पुल्लिंग के लिए। तो पटु भार्य अर्थात जिसकी पत्नी चतुर है वह। जैसे लंब कर्ण, कान 2 होते हैं इसलिए क्या आएगा? द्विवचन। लंबौ कर्णौ
यस्य से, लंबे कान हैं जिसके वह, कौन? गजानन, गणेश। ऐसे ही है लंबोदर, लंबम, उदरम, उदर नपुंसकलिंग का वर्ड है इसलिए उदरम, यस्य से, लंबा उदर है जिसका, किसका पर्यायवाची है ये? लंबोदर है, गणेश का। तो लंबम उदरम यस्य से, अर्थात लंबा है उदर जिसका, वह कौन है? गणेश। ऐसे ही है सप्तमी विभक्ति से, ऐसे ही सप्तमी विभक्ति से, जैसे वीर पुरुष है, सप्तमी विभक्ति से विग्रह कैसे करेंगे? वीर पुरुष है, अर्थात पुरुषों में वीर है जो वह, पुरुषों में वीर है, वीर पुरुष है, वीर है पुरुषा यस्मिन से, पुरुषों में जो वीर है वह, यस्मिन से, अर्थात जो पुरुषों में वीर है वह। ठीक है। ऐसे ही बहु पंडित है, बहु पंडित है, बहव पंडित है, यस्मिन से, मतलब बहुतों में से जो पंडित है, बहुतों में से जो पंडित है वह। तो इसका पुल्लिंग में हो रहा है लिंग निर्धारण। ठीक है। ऐसे ही और एग्जाम्पल हैं, जैसे उद्विग्न मना, उद्विग्न मना यशस है जिसका मन मतलब उद्विग्न है, जैसे विधवा, विधवा वर्ड में स्त्रीलिंग है ये, विगत धवय, धवय का मीन्स होता है पति, विगत धवय यस्या सा, अर्थात जिसका पति चला गया है वह है विधवा। तो इसमें कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास। इसके बाद में है, जैसे ये तो अपन ने पढ़ लिया समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। कौन सा? समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। इसमें देखो, इसमें भी प्रथमा विभक्ति दोनों में सेम विभक्ति है। अगला है व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। तो व्याधिकरण बहुव्रीहि समास में दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्तियां होंगी। व्याधिकरण बहुव्रीहि समास में दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्तियां होंगी, जैसे कंठे काल, सेकंड है व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। इसका एग्जाम्पल है कंठे काल, अर्थात जिसके कंठ में काल सर्प है। कंठे काल है किसका पर्यायवाची है? शिव का। कंठे काल है किसका पर्यायवाची है? शिव का। तो कंठे काल यस्य से, कंठे काल यस्य से, अर्थात जिसके गले में, जिसके कंठ में काल है, सर्प है, वह कौन? अन्य अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पे कौन हो गया? शिव। तो यहाँ पे कंठे, कंठे में सप्तमी विभक्ति है और काल में प्रथमा विभक्ति है, दोनों में भिन्न भिन्न विभक्ति है। तो भिन्न भिन्न विभक्ति वाला किस में आ जाएगा? व्याधिकरण बहुव्रीहि समास में। जैसे प्रथम पद में सप्तमा विभक्ति है और द्वितीय पद में प्रथमा विभक्ति है, इसमें सप्तमी है और इसमें प्रथमा विभक्ति है, तो दोनों में अलग अलग विभक्तियां हैं। तो ये किस में आ गया? व्याधिकरण बहुव्रीहि समास में। जैसे चक्रपाणि, चक्रपाणि ये भी किसका पर्यायवाची है? शिव का। अरे सॉरी, विष्णु का। चक्र है चक्रम पाणौ, हाथ में, चक्रम पाणौ यस्य से, चक्र है जिसके हाथों में, जिसके हाथ में चक्र है। तो पाणौ इसमें सप्तमी एक वचन है, जैसे हरि शब्द की तरह है। पाणी शब्द हरि शब्द की तरह है। हरि शब्द में सप्तमी एक वचन में हरऊ आता है, वैसे ही इसमें क्या गया? पाणौ। तो चक्रम, चक्रम पाणौ यस्य से, चक्र है जिसके हाथ में, वह कौन? अर्थात विष्णु। अलग अर्थ निकल रहा है इसका। ऐसे ही है, जैसे
धनुष पाणी। तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? धनु पाणौ यस्य से, अर्थात जिसके हाथ में धनुष है, जिसके हाथ में धनुष है। धनुष पाणी किसके लिए आया है? राम के लिए। तो क्या हो गया इसमें? अन्य अर्थ निकल रहा है राम। धनुष पाणी, धनु पाणो यस्य से, धनुष है जिसके हाथ में, वह कौन? अर्थात शिव के लिए। ऐसे ही है रघुकुल जन्मा, रघुकुल जन्मा, अर्थात जो रघुकुल में जन्म लिया है। कौन? भगवान राम। रघुकुले, रघुकुल में, रघुकुले जन्मे यस्य से, अर्थात जिसने रघुकुल में जन्म लिया है वह, अर्थात भगवान राम। तो इसका विग्रह हो जाएगा। इसमें सप्तमी विभक्ति है और इसमें प्रथमा विभक्ति है। दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्ति है, इसलिए ये एग्जाम्पल किस में आ जाएगा? व्याधिकरण बहुव्रीहि समास में। ठीक है। ऐसे ही अन्य उदाहरण है, जैसे पिनाक धनवा। पिनाक किसके धनुष का नाम था? शिव के धनुष का। पुष्प धनवा, पुष्प धनुष किसका था? पुष्प धनवा किसका पर्यायवाची है? विश्व, उसका इंद्र का। पिनाक धनवा, पिनाक है जिसका धनुष, पिनाक है जिसका धनुष। तो पिनाक धनु, धनु का मीन्स होता है धनुष। यस्य से, पिनाक है जिसका धनुष वह, अर्थात कौन? अन्य अर्थ निकल रहा है शिव। ऐसे ही पुष्प धनवा, पुष्प धनवा, पुष्प धनुष है जिसका, पुष्प धनु यस्य से, पुष्प धनुष है जिसका, अर्थात कौन? कामदेव। ऐसे ही है उत्तीर्ण परीक्षक है, अर्थात जिसने परीक्षा उत्तीर्ण की है वह, उत्तीर्ण परीक्षक है जिसने परीक्षा उत्तीर्ण की है वह। इसका विग्रह कैसे करेंगे? उत्तीर्ण परीक्षा, उत्तीर्ण परीक्षा यश से, उत्तीर्ण परीक्षा येन से, अर्थात जिसके द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण की गई है वह पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए आया है। तो एक व्यक्ति के लिए आएगा वहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है। इसके बाद में है जैसे रक्तगु, लाल रंग की गाय है जो, लाल रंग की गाय है जो, पर्टिकुलर किसी एक गाय के लिए आया है यहाँ पे। रक्त गाव यस्य से, लाल रंग की गाय है जो, लाल रंग की गाय है वो, इसके लिए पर्टिकुलर किसी एक लाल रंग की गाय के लिए आया है। तो यहाँ पे कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास। ऐसे ही है जैसे एक तुल्य योग बहुव्रीहि समास भी होता है, तुल्य योग बहुव्रीहि समास भी होता है। सह शब्द का तृतीयांत के साथ, मतलब सह शब्द का तृतीय विभक्ति के साथ में प्रयोग किया जाता है, वहाँ भी बहुव्रीहि समास होता है। सह शब्द का तृतीय विभक्ति के साथ में जहाँ पर प्रयोग किया जाता है वहाँ भी बहुव्रीहि समास होता है। और ये व्याधिकरण बहुव्रीहि समास का पार्ट है। तुल्य योग बहुव्रीहि समास, तुल्य योग बहुव्रीहि समास, ये व्याधिकरण बहुव्रीहि समास का ही पार्ट है। इसमें है सह शब्द का प्रयोग जहाँ पर तृतीय विभक्ति के साथ में किया जाएगा वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। जैसे सपुत्र,
पुत्र। तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? पुत्रेण, तृतीय विभक्ति हो जाएगी पुत्र में, पुत्रेण सह या सहित है, पुत्रेण सहित है। ये जो पुत्र के साथ है, जो पुत्र के साथ है वह, पुत्रेण सहित है, जो पुत्र के साथ है, तो जो पुत्र के साथ है पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए आया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ऐसे ही है जैसे स बांधव, स बांधव, बांधवे, बांधवई, जैसे रामई शब्द में तृतीय बहुवचन बांधवई, स या सहित है। ये बंधुओं के साथ है जो वह, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए है जो अपने भाइयों के बंधुओं के साथ में है वह, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ऐसे ही सविनयम, सविनयम, विनय सहित है जो, विनयन सहित है, जैसे राम शब्द में होता है वैसे ही विनयन, तृतीय विभक्ति विनयन सहित है, विनय के साथ या विनय के सहित है जो। ठीक है, ऐसे ही सादरम, आदरेण, आदर के साथ है जो, आदरेण सहित है यह, या इसका विग्रह ऐसे भी कर सकते हो, आदरेण विद्यमान है से, आदरेण सह विद्यमान है, आदर के साथ जो विद्यमान है वह, विद्यमान है, जो आदर के साथ विद्यमान है वह, आदरेण सहित है यह, आदर के साथ जो है वह, या आदरेण सह विद्यमान है, दोनों तरीके से कोई सा भी विग्रह कर सकते हो। ऐसे ही जैसे उपमानवाचक बहुव्रीहि समास, इसके बाद में व्याधिकरण बहुव्रीहि समास का अगला भेद है उपमानवाचक बहुव्रीहि समास। जैसे पहले किसकी उपमा दी गई हो, उपमानवाचक बहुव्रीहि समास। ठीक है, अर्थात जिसकी उपमा दी गई हो वह, जैसे इसका एग्जाम्पल है चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाला, चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाला, चंद्रमुखी। विग्रह कैसे करेंगे? चंद्र इव मुखम, चंद्र इव मुखम यस्या, स्त्रीलिंग के लिए है, यस्या सा, चंद्र इव मुखम यस्या सा, चंद्रमा के समान मुख है जिसका वह, चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख है जिसका वह, कौन पर्टिकुलर एक स्त्री के लिए यहाँ पर आया है, तो इसमें कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास। पाषाण हृदय, पत्थर की तरह हृदय है जिसका, पत्थर की तरह, पाषाणवत, वत का मीन्स भी तरह होता है और इव का मीन्स भी तरह होता है, पाषाणवत या चंद्रइव, चंद्रमा की तरह है, पाषाण पत्थर की तरह, पाषाणवत हृदय यस्य से, पत्थर की तरह हृदय है जिसका वह किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया। ऐसे ही जैसे सुहृद, जिसका हृदय अच्छा है, हृदय की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे, सुहृदम शोभन हृदयम,
यस्य से, अर्थात अच्छा हृदय है, सुंदर हृदय है जिसका, वह तो किसी एक व्यक्ति के लिए आया है। ऐसे ही दुर्हृदय, दुर्हृदय, इनके दोनों के विसर्ग आएगा। दुर्हृदय, दुष्टम, दुष्ट हृदय है जिसका, वह हृदय, यस्य से, अर्थात जिसका हृदय दुष्ट है वह, तो हृदय को इनकी अच्छा और बुरा उपमा दी जा रही है, तो इसलिए ये किस में आ जाएगा, उपमानवाचक बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में है जैसे सुप्रजा, सुप्रजा, शोभना प्रजा यस्य से, अर्थात किसी राजा के लिए आया है यहाँ पे जिसकी प्रजा अच्छी है, जिसकी प्रजा अच्छी है। सुप्रजा, शोभना प्रजा यस्य से, अर्थात जिसकी प्रजा अच्छी है, सुंदर है जिसकी प्रजा, वह शोभना प्रजा यस्य से। ऐसे ही अप्रजा के लिए भी आ सकता है। अप्रजा जैसे अविद्यमान है प्रजा यस्य से, अर्थात जिसकी प्रजा विद्यमान नहीं है वह, तो यह भी अप्रजा में भी कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। अप्रजा, अविद्यमान है प्रजा यस्य से, तो किसी पर्टिकुलर किसी राजा के लिए है कि जिसकी प्रजा विद्यमान नहीं है। और सुप्रजा, शोभना प्रजा यस्य से, अर्थात जिसकी प्रजा सुंदर है, जिसकी प्रजा अच्छी है उसके लिए, तो अर्थात किसी राजा के लिए ही आया है, तो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए आएगा, वहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसके बाद में है द्वंद्व समास। इसके बाद में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। और इस समास में दोनों शब्दों के मध्य और शब्द आता है, जैसे हिंदी में और संस्कृत में च शब्द का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, उभय पद प्रधानो द्वंद्व समास है बहुति। द्वंद्व समास है बहुति। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के मध्य और शब्द आता है, जैसे धर्मार्थौ, धर्म और अर्थ। इस शब्द का अर्थ क्या है, धर्म और अर्थ। तो संस्कृत में और की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, च शब्द का। दोनों शब्दों के मध्य क्या आएगा, च। तो धर्म है च, अर्थ है च, धर्म और अर्थ, धर्म और अर्थ। इस प्रकार इसका विग्रह हो जाएगा। और इस समास में लिंग निर्धारण उत्तर पद के आधार पर होगा। इस समास में लिंग निर्धारण उत्तर पद के आधार पर होगा। और द्वंद्व समास को तीन भागों में विभाजित किया गया है। द्वंद्व समास को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है, द्वंद्व समास को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है इतरेतर द्वंद्व समास। सेकंड है एक शेष द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास। और थर्ड है समाहार द्वंद्व समास। इस समास में समूह पद की प्रधानता होती है। समाहार द्वंद्व समास,
द्वंद्व समास में हमेशा समाहार समूह अर्थ की प्रधानता होती है, अर्थात इसमें समूह वाचक शब्दों का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। जैसे इतरेतर द्वंद्व में है, इतरेतर द्वंद्व का एग्जाम्पल है, पहले ये पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल है हरिहरऊ, हरिहरऊ। द्वितीय द्विवचन में है, ये समूह है, दो मिले हुए हैं यहाँ पे, तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? हरिश्चय, हरश्चय। ये स, इसकी जगह विसर्ग भी लगा सकते हैं, जैसे हरि च हर च, ऐसे भी कर सकते हैं। विसर्ग के स्थान पर स होता है, संधि में है ये रूल्स, तो ऐसे भी कर सकते हैं। हरि और हरऊ, हरि और हर, दोनों के लिए। ऐसे ही है ईश कृष्णऊ, ईश कृष्णऊ। इसका विग्रह कैसे करेंगे? ईशस्य कृष्णौ च, कृष्णस्य, ईशस्य। विसर्ग के स्थान पर स का प्रयोग हुआ है, ईशस्य कृष्णस्य। ठीक है, इस प्रकार विग्रह कर सकते हो। ईश और कृष्ण, ईश्वर और कृष्ण दोनों के लिए है। ऐसे ही जैसे शिव केशवो, द्विवचन में है ये पद, केशव। कैसे हुआ इसका विग्रह? शिवस्य, केशवस्य, शिव और केशव, शिव और केशव। ऐसे ही जैसे माता पितरौ, माता पितरौ, ये पद अगर आपके सामने आ जाए तो ये द्वितीय विभक्ति में है। वैसे भी इसका हिंदी अर्थ माता और पिता, जैसे माता और पिता कर सकते हैं, तो माता च पिता च। अब आप बोलोगे कि मैम इनके तो विसर्ग नहीं लगाया, ये स नहीं आया, क्योंकि मातृ शब्द और पितृ शब्द में एक वचन माता ही होता है और इसमें पितृ शब्द में पिता होता है, तो माता च पिता च, माता और पिता इस प्रकार हो जाएगा। जैसे भ्रात भगिन्य, तो भ्राता च भगिने च, पिता भ्रातरौ। ऐसे ही अगला पद है जैसे पिता भ्रातरौ, पिता और भ्राता, पिता और भाई, तो पिता च भ्राता च, पिता च भ्राता च, पिता भ्रातरौ, पिता च भ्रातरौ च, सॉरी भ्राता च, भ्रातरौ नहीं आएगा, भ्राता च, क्योंकि भ्राता भ्रातृ शब्द में भी भ्राता एक वचन प्रथमा एक वचन यही होता है। ठीक है, इसके बाद में है जैसे वृक्ष वनस्पति, वृक्ष वनस्पति, तो इसका विग्रह द्विवचन में जैसे नदी शब्द की तरह है ये, सॉरी हरि शब्द की तरह, तो वृक्षस्य वनस्पतिश्च, वनस्पतिश्च, इस प्रकार इनका विग्रह हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला है एक शेष द्वंद्व। अगला कौन सा है? एक शेष द्वंद्व, अर्थात इसमें एक ही पद शेष रहता है। विग्रह पद का अगर संयुक्त पद बनाए तो इसमें एक ही पद शेष रहता है, और विग्रह पद में अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हैं, विग्रह पद में अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हैं तो पुल्लिंग वाला शब्द ही सामासिक पद होगा, पुल्लिंग वाला शब्द ही सामासिक पद होगा। जैसे एक शेष में पहला है जैसे शिवस्य, 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 दो शिव के लिए आए हैं तो एक शेष क्या रहेगा? शिवौ, क्या रहेगा? शिवौ, शिवौ जैसे राम शब्द में भी होता है रामौ, रामस्य,
रामस्य, संयुक्त पद क्या बनेगा? रामौ, दो रामों के लिए यहाँ पर आया। ऐसे ही जैसे अगर आपके सामने रामः पद लिखा हुआ आ जाए तो बहुवचन है, बहुत सारे राम, 3 रामों के लिए उसमें बहुवचन में आता है ये राम, राम राम है, रामौ, सॉरी राम है, रामौ, रामा बहुवचन में है। तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? रामस्य, रामस्य और रामस्य, इस प्रकार इसका विग्रह हो जाएगा था 3 या 3 से अधिक रामों के लिए। ऐसे ही अगर विग्रह पद में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द आ जाए, विग्रह में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द आ जाए तो पुल्लिंग वाला शेष रहेगा। जैसे हंसश्च, हंसी च, हंसश्च, हंसी च, तो इसका संयुक्त पद क्या बनेगा? हंसौ। मैंने बताया आपको पुल्लिंग वाला शेष रहेगा, तो यहाँ पे हंस स्त्री पुल्लिंग है और हंसी स्त्रीलिंग है, तो दोनों का शेष क्या रहेगा? पुल्लिंग वाला शेष रहेगा, हंसौ। ऐसे ही है जैसे बालकस्य, बालिका च। अभी इसमें आप बोलोगे कि मैम इसमें तो से आया, इसमें नहीं आया, तो ये बालक शब्द में विसर्ग आता है। बालक जैसे बालका है, बालकौ, बालका, तो बालक शब्द प्रथमा एकवचन में विसर्ग आता है और बालिका में विसर्ग नहीं आता है। जैसे लता शब्द की तरह, रमा शब्द की तरह, तो रमा शब्द में, लता शब्द में प्रथमा एकवचन में विसर्ग नहीं आता है, वैसे बालिका शब्द में भी नहीं आता है। तो इसका शेष क्या रहेगा? संयुक्त पद क्या बनेगा इसका? पुल्लिंग वाला बनेगा, बालकौ। ठीक है। ऐसे ही जैसे माता च, पिता च, पहले माता है और माता च, पिता च, तो दोनों का संयुक्त पद क्या बन जाएगा? पुल्लिंग वाला शेष रहेगा, पितरौ। ठीक है। ऐसे ही च, भ्राता च, स्वसा च, भ्राता च, स्वसा च, तो भ्रातृ बन जाएगा, भाई और बहन। भ्राता च, स्वसा च, भाई और बहन, तो दोनों पदों में संयुक्त पद क्या बनेगा? भ्रातृ। भ्रातृ का मीन्स होता है जैसे भाई और बहन दोनों आते हैं उस पद में। ऐसे ही जैसे तौ, स तौ ते, तौ, वे दोनों के लिए आया है। जैसे स च और रामस्य, वह और राम, तौ का मीन्स वह और राम, तो इसमें भी कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। ऐसे ही ते स्त्रीलिंग के लिए सा च, रमा च। ठीक है, इस प्रकार ऐसे विग्रह कर सकते हैं। इसके बाद में है समाहार द्वंद्व। इसके बाद में कौन सा है? समाहार द्वंद्व। समाहार में सबसे है, मतलब समूह की प्रधानता होती है, दोनों एक जगह मिले हुए होते हैं। और समाहार द्वंद्व समास में सामासिक पद हमेशा नपुंसक लिंग में होता है। समाहार द्वंद्व समास में सामासिक पद हमेशा नपुंसक लिंग में होता है। समूह अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे पाणिपादम, पाणी का मीन्स होता है हाथ और पाद का मीन्स होता है पैर, हाथ और पैर। तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? पाणी च पादम अनयो समाहार है। इन दोनों का, हाथ और पैर दोनों का समाहार, अनयो समाहार है। इस प्रकार इसका विग्रह कर देंगे। ठीक है। ऐसे ही जैसे कंठोष्टम, कंठ और ओष्ठ, कंठ च, कंठश्च कर सकते हो, ओष्ठौ च, होठ दो हैं इसलिए द्विवचन आएगा,
समाहार है। ठीक है, इस प्रकार ऐसे ही जैसे कंठ तालु दंतोष्टम, दंतोष्टम में दंतः च, दंतः बहुवचन है। दंतोष्टम में दंत बहुत सारे होते हैं इसलिए दंतः च औष्ठव च, दांत और होठों का समूह है। ऐसे ही जैसे सिरो गिरवम, सिर और गिरवा, सिरो गिरवम। सिरस्य गिरवा च, इस प्रकार हम इसका विग्रह कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगला है जैसे वृश्चिक मूषकम, बिच्छू और चूहा। इस पद का अर्थ क्या है? वृश्चिक का मीन्स होता है बिच्छू और मूषक चूहा। वृश्चिकस्य मूषकः, मूषकस्य अनयो समाहार है, इन दोनों का समाहार, चूहे और बिच्छू और चूहे का समाहार, समाहार। ठीक है, इस प्रकार हम इसका विग्रह कर सकते हैं। विग्रह करने पर सामासिक पद का भी मालूम होना चाहिए और समाहार जहाँ पर आ जाएगा और च शब्द का, जैसे अगर आपके सामने ये संयुक्त पद दे दिया और ये विग्रह पद दे दिया, सॉरी ये आपके सामने विग्रह पद दे दिया और इसमें पूछे कि इसमें जैसे इसका सामासिक पद बनाओ, तो जहाँ पर भी आपको समाहार लिखा हुआ आ जाए और दोनों शब्दों के बीच में च शब्द का प्रयोग किया हुआ जहाँ पर भी आपको मिल जाए तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा और च शब्द को और विभक्तियों को इनको हटाकर ये लिखना है आपको। ठीक है, ऐसे ही है जैसे काकोलूकम, आपकी बुक में है एग्जाम्पल काकोलूकम, कौवा और काकह मीन्स कौवा और उल्लूकम मीन्स उल्लू, कौवे और उल्लू का समूह है। तो काकह च उल्लूकह च, काकह काकस च कर दो या काकह च कर दो, काकोलूकम। काकस्य उल्लूकस्य। ठीक है, इस प्रकार से विग्रह कर सकते हैं। ऐसे ही छत्रोपाहनम, छत्रम च उपाहनम च, छत्रोपाहनम, छत्र और उपाहन का मीन्स होता है जूता, छत्ते और जूते का समूह है। छत्रम च उपान है च अनयो समाहार भी आप लिख सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। छत्रम च उपाहन च अनयो समाहार या छत्रम च उपाहन च ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही है जैसे दधि घृतम, दधि घृतम, दही और घी, दही और घी, दही और घी दोनों का समाहार दधि से, घृतम च। ठीक है, इस प्रकार आप इसका विग्रह कर सकते हैं। अगला पद है जैसे त्वक सृजम, अगला पद है त्वक सृजम। त्वक का मीन्स होता है छाल और सृजम का मीन्स होता है फूल। त्वक सृजम, त्वक च सृजम च, सृकम च। छाल और फूलों का समूह है या समाहार। ऐसे ही है जैसे शीतोष्णम, शीतम च उष्णम च, ठंडा और गर्म, शीतोष्णम ठंडा और गर्म। शीतम च उष्णम च अनयो समाहार है।
इस प्रकार आप विग्रह कर सकते हैं। और जैसे ये आपके पास में विग्रह पद आ जाए तो आपको च शब्द को हटा देना है और समाहार दे के द्वंद्व समास वहाँ पे करना है और ये वर्ड ऐसे कैसे लिखना है, शीतम च उष्णम च। यहाँ पे जैसे इसको हटा देंगे, च शब्द को हटा देंगे, इधर इसको हटा देंगे, शीतम और उष्णम रहेगा, तो मैं को हटा के शीत और उष्ण, यहाँ पर इस ओ की जगह ए और ऊ दोनों मिलकर ओ बन जाएंगे तो शीतोष्ण बन जाएगा। इस प्रकार इनमें संधि होती है। ठीक है, इस प्रकार आपका ये समास का टॉपिक है जो कंप्लीट होता है। यहाँ पर आज हमने बहुब्रीहि और द्वंद्व समास पढ़ा है और आपको समास के टॉपिक में जो भी कोई प्रॉब्लम है वो आप मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके कैसे भी मेरे से पूछ सकते हैं। और अगला टॉपिक होगा आपका प्रत्यय, तो कम से कम एक बार आपको जो आपकी बुक में प्रत्यय हैं उनको पढ़ना है और इन समास के जो नोट्स भी सेंड करूँगी उनको भी आपको कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना है और अपनी नोटबुक में लिखना भी है। और फिर भी नहीं समझ में आए तो पूछना है। ठीक है, थैंक यू।